जुबक्को जापानी लोक कथाओं का एक रहस्यमयी और भयावह पेड़ है, जिसे साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक जीवित रक्तपाई अस्तित्व माना जाता है। कहा जाता है कि ये पेड़ इंसानों के खून पर जीवित रहता है और उसका अस्तित्व उन जगहों से जुड़ा होता है जहां कभी बहुत हिंसा या खून खराबा हुआ हो। इस कहानी में जुबक्को को एक ऐसे प्राणी के रूप में दिखाया जाता है जो अकेले शिकार नहीं करता, बल्कि किनोशी मोबे नाम के जीवों के साथ मिलकर काम करता है। ये जीव उसके सहायक होते हैं और जंगल या सुनसान जगहों में भटकते लोगों को बहलाकर या पकड़कर उस पेड़ के पास ले आते हैं। जब कोई मनुष्य जुबक्को के पास पहुंचता है, तब वह पेड़ अपनी जड़ों या शाखाओं को फैलाकर उसे चारों ओर से जकड़ लेता है। धीरे धीरे वो अपने शिकार को अपने तने में समा लेता है और उसका खून चूसकर अपनी जीवन शक्ति बनाए रखता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक अजीब और डरावनी चरमराहट या चूसने जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे आसपास का वातावरण और भी भयावह हो जाता है। पेड़ के चारों ओर की जमीन भी खून से सनी हुई बताई जाती है, जो उसके क्रूर स्वभाव का संकेत देती है। इस कहानी का सबसे विचलित करने वाला पहलू ये है कि जिन लोगों को जुबक्को खा जाता है, उनके चेहरे उसकी छाल पर उभर आते हैं। ये चेहरे सामान्य नहीं होते, बल्कि उनमें डर, पीड़ा और असहायता साफ झलकती है, मानो वे अभी भी अपनी यातना को महसूस कर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्माएं उस पेड़ में कैद हो गई हों और वे कभी मुक्त नहीं हो पाती। यदि कभी किनोशी मोबे स्वयं इस पेड़ का शिकार बन जाते हैं, तो उनकी उपस्थिति पेड़ की गांठों में जीवित रूप में दिखाई देती है, जैसे वे अब भी चेतन हों और हल्की हल्की हरकत कर सकते हों। जुबक्को के आसपास जाने पर केवल इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी एक अजीब सी बेचैनी और भय महसूस करते हैं। ये एहसास मानो किसी अदृश्य खतरे की चेतावनी हो जो उस पेड़ के भीतर छिपा हुआ है। पूरी कथा एक गहरे प्रतीक के रूप में भी देखी जा सकती है, जहां ये पेड़ प्रकृति के उस रूप को दर्शाता है जो मानव हिंसा और पापों का परिणाम बनकर सामने आता है। इस प्रकार जुबक्को सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बिगड़ने पर कैसी भयावह कल्पनाएं जन्म ले सकती हैं।